तो स्टूडेंट्स, आप लोग का कल एग्ज़ाम है अकाउंट्स का 22 तारीख को, एमपी बोर्ड वालों का। तो आप लोगों के लिए मैंने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप सबको पता है कि 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। ये तो न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। 3 नंबर के भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं और 2 नंबर के भी कभी कभी आ जाते हैं। तो मैंने आपके लिए 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसको प्लीज़ आप सब लोग जो स्पेशली न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर सॉल्व करें। सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है उसका क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और इसको प्लीज़ ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। राम, श्याम एंड गोपाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 2:1 with capitals of 28,800, 19,200, 14,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। गोपाल को सैलरी देनी है 7,200। श्याम को कमीशन देना है 3%। द फर्म शोड प्रॉफिट ऑफ 27,600। ग्रॉस सेल आपको दिया है 3,36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया है, और आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा इस टाइप का। तो हमको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या चीज़ लिखते हैं? हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में ये देखिए दिया है, नेट प्रॉफिट है 27,600। 27,600। तो 27,600 जो है वो नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये देखिए नेट प्रॉफिट 27,600। अब इसके नीचे क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तीनों पार्टनर की दे दी है। ठीक है, राम, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, श्याम और गोपाल, तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है? 192, 240, 288। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8 2 10 0 कैरी 1, 14 8 22 2 कैरी 2, 3 2 5 2 7 720। ठीक है, चलो अब डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। ये देखिए 5%। तो कैपिटल आपको दे दिया 28,800, 19,200, 14,400 RSG। तो ये 5% हो जाएगा 1,440। ये हो जाएगा 960। ये हो जाएगा 720। इसका टोटल आ जाएगा 5 और 14 7 21 कैरी 2, 3,120। इसके बाद हमने तीनों पार्टनर सैलरी दी। गोपाल को हमें देना है सैलरी टू गोपाल। ठीक है, सैलरी टू गोपाल को सैलरी देना है 7,200 पर एनम। अब इसके बाद जो है हमें श्याम को देना है कमीशन। यहाँ पे लिखेंगे कमीशन टू श्याम, और श्याम को जो हमें कमीशन देना है वो 3% देना है सेल का। सेल आपको क्वेश्चन में दिया है 3,36,000। 3,36,000 का 3%, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पर 10,080। ठीक है, 10,080 हो जाएगा ये कमीशन। और जो बच जाएगा वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे, और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट RS और G में। तो देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट बचा है, चेक करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट है? 27,600। ये फर्म का प्रॉफिट है, और फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट कितना मिला? 720। ठीक है, तो फर्म के पास पार्टनर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 28,320, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,120। 3,120 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट बचा 25,200। फिर हमने सैलरी दे दी श्याम को 7,200, तो 7,200 सैलरी भी दे दिया। अब कितना बचा? 18,000 बचा।
इस 18,000 में हमने क्या दिया, कमीशन दिया श्याम को। ये देखिए श्याम को हमने कमीशन दिया था ये 10,080, तो 10,080 कमीशन दे देते हैं। तो अब कितना डिफरेंस है चेक कर लेते हैं। 7,980 बचा है। तो अब हम ये 3 लोगों में राम, श्याम और गोपाल में बांटेंगे। कौन से रेशो में, क्वेश्चन में देखिए रेशो कितना दिया है 2:1:1, तो रेशो का सम कर दीजिए 4, यानी 7,920 2/4 2:1:1, 7,920 इंटू 1/4, 7,920 इंटू 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक रेशो, इसको काटेंगे और 1980 आएगा, 1980, और ये डबल हो जाएगा 3,960, 1,980, 3,960, 1,980 और 1,980। इस तरह से ये आ जाएगा 7,920 और दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 28,320। तो ये था पहले चैप्टर का क्वेश्चन जो मोस्टली इसी टाइप का ही आता है। ये देखिए आंसर 3,960, 1,980, 1,980। फिर जो है दूसरा जो क्वेश्चन है वो जो है वो गारंटी वाला भी हर साल। ये गारंटी का क्वेश्चन, ABC पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सी को उन्होंने गारंटी दिया कि उसको मिनिमम 10,000 रुपये हर साल मिलेगा, और अगर कल को 10,000 से कम मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी बी ने ली कि बी से हम उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे जितना उसने गारंटी दिया और कम मिलता है। प्रॉफिट कितना दिया 2 सालों का, 31 दिसंबर 17 और 31 दिसंबर 18, ये 2 साल का प्रॉफिट दिया 40 और 60। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 31 दिसंबर 2017, ऐसे लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। यहाँ पर हम सबसे पहले बिज़नेस में जो प्रॉफिट हुआ था उसको लिखेंगे, ठीक है, बिज़नेस में जो प्रॉफिट हुआ था उसको लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। तो 2017 के एंड में प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 40,000, तो 40,000 में सबसे पहले हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। सीधे सीधे हम 3 लोगों में प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, फिर बी और फिर सी। कितना प्रॉफिट हुआ था 40,000 का। 40,000 हमें किस में बांटना है, तीनों पार्टनर में, ABC में। तो 40,000 को हम बांट देंगे पहले। तो 40,000 को बांटेंगे तो देखिए कैसे बांटेंगे, 40,000 इंटू 2, रेशो का सम कितना है 5, 2:1 है। देखिए 2:1, ये रेशो का टोटल 5 है। 2/5, 2/5, 1/5, तो 1/5 आ जाएगा 8,000। तो 2/5 कितना हो जाएगा 16,000, कितना हो जाएगा 16,000। तो ए में आ जाएगा 16,000, बी में कितना आ जाएगा 16,000 और सी में कितना आ जाएगा 8,000। अब हमने सी को गारंटी कितने की दी थी, ये देखो गारंटी तो हमने उसको 10,000 की दी थी, और किसने गारंटी दिया था, बी ने। लेकिन सी को देखिए मिल कितना रहा है, सी को मिल रहा है यहाँ पर 8,000 मिल रहा है, 2,000 कम मिल रहा है। तो 2,000 जो कम पड़ रहा है वो कौन भरेगा, बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,000, इसमें माइनस कर देंगे, इसमें हम 2,000 कर देंगे प्लस। तो ये इसका 10,000 हो गया, इसका हो गया 14,000, इसका हो गया 16। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम सीधे इधर बाहर लिखेंगे 16,000, बी का 14,000 यहाँ पर लिखेंगे और सी का 10,000 यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से ये पहले साल यहाँ पर डेफिशिएंसी हो रही थी सी को 2,000 की, तो 2,000 हमने इसने सेक्रीफाइस करना पड़ा, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम बी। इसको बी से मिला 2,000, बी ने सेक्रीफाई किया इन फेवर ऑफ सी, टोटल आ गया दोनों साइड 40। लेकिन यही कैलकुलेशन हम नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको गारंटी से कम मिलेगा तब, लेकिन दूसरे साल देखो कितना है 60,000 प्रॉफिट है। तो अब देखिए इसको आप नोट कर लेना कॉपी में। अब मैं यहाँ पर 40,000 की जगह लिख रहा हूँ
60,000। अब हम क्या करेंगे, 60,000 को बांटेंगे। ठीक है, देखिए अब 60,000 को बांटेंगे 2:1 के रेशो में। यहाँ पर 60,000 हो जाएगा, यहाँ पर 60,000 हो गया, यहाँ पर भी 60,000 हो गया। तो 60,000 को हम बांटेंगे। तो 60,000 को जब बांटेंगे तो चेक करते किसको कितना मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 12,000 इंटू 2 24,000, यहाँ पर 24,000 और यहाँ पर आ रहा है 12। अब देखिए इसको मिनिमम 10 की गारंटी बोले थे, अब तो इसको 10 से ज़्यादा मिल रहा है। तो अब वो वाला कैलकुलेशन जो हमने पिछले पॉइंट में किया था हम नहीं करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे ए में 24,000, बी में 24,000, सी में 12,000, टोटल आ गया 60,000 रुपये, 60,000, और यहाँ पर टोटल भी 60,000। अब जो है इसका एक क्वेश्चन मेरे को और लग रहा है इस साल जो आ सकता है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन से मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। तो चलो प्रोडक्ट मेथड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रोहित मेड फॉलोइंग ड्राइंग्स फ्रॉम हिज फर्म। रोहित ने इन डेट्स पर बिजनेस से पैसा निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% है और ईयर का बेंड हो रहा है। सबसे जरूरी चीज़ देखिए ये है, ईयर का बेंड हो रहा है 31 मार्च में। देखिए इसका फॉर्मेट समझिए। सबसे पहले हम बनाएंगे डेट का कॉलम। डेट में ये जो डेट लिखा है 1 जून 2018 लिखेंगे, फिर 31 अगस्त 2018, फिर 1 अक्टूबर 2018, फिर 30 नवंबर 2018, फिर 1 फरवरी 2019। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस है वैसे। इसके बाद लास्ट है 31 मार्च 2019। ये पहला कॉलम डेट का। दूसरा कॉलम बनाएंगे, अमाउंट वर्ड भी लिख सकते हैं, ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं। पैसा कितना निकाला है 1 तारीख को, 1 जून को 24,000, फिर कितना निकाला है 16,000, फिर कितना निकाला है 6,000, फिर 14,000, फिर 12,000 और फिर 3,000। इसके बाद जो अगला कॉलम बनाते हैं उसको हम लिखते हैं मंथ्स। देखिए कैसे गिनते हैं इसको समझ लीजिए। 1 जून को पैसा निकाला, 1 जून को बिजनेस से पैसा निकाला। ईयर का बेंड हो रहा है 31 मार्च 19, तो जून से लेकर के मार्च तक गिन लेना। तो जून से लेकर मार्च तक गिनोगे तो 10 मंथ्स आएगा। जून को भी काउंट करना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। फिर एक और बता देता हूँ, 31 अगस्त है। देखिए 31 अगस्त 18 और ईयर का बेंड हो रहा है 31 मार्च 19। यहाँ से यहाँ तक गिन लो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। तो यहाँ पर 7 महीने का इंटरेस्ट देगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 महीने, यहाँ पर हो जाएगा 4 महीने, यहाँ पर हो जाएगा फरवरी और मार्च 2 महीने, और ये 31 मार्च 19 है। देखो 31 मार्च 19 को पैसे निकाला और ईयर भी का बेंड हो रहा है 31 मार्च 19, तो यहाँ पर डिफरेंस है 0 मंथ। तो यहाँ पर 1 मंथ का भी ब्याज नहीं मिलेगा। अब इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसमें सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट मेथड से निकालने को आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2,40,000। इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, 1,12,000, 6,000 इंटू 6 36,000, फिर 14,000 इंटू 4 96,000, फिर 24,000, फिर 0। इन सबको जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको चलो फटाफट से पहले जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए 96,000 और 24,000, ये हो गया 1,20,000। ये हो गया 2,40,000, 2,40,000 और 1,20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3,60,000। अब इन दोनों को जोड़ना है 1,48,000, तो ये हो जाएगा 5,08,000। तो इसका टोटल आएगा 5,08,000। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो कि कितना है 5,08,000,
इंटू इंटरेस्ट रेट है 9% यानी 9/100 इंटू 1/12, ये फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो ये एक नंबर में भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। ये 0 0 कट गया, इसको 3 से काटते हैं, इसको भी 3 से तो 4, फिर 4 से इसको काटेंगे, है ना। 4 1 ज़ा 4, एक बचा, 4 2 ज़ा 8, 127 0 इंटू 3, तो 127 0 इंटू 3 कर देंगे तो याद आएगा 3510। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। तो पहले चैप्टर से अगर आप मेरे से पूछो